मैंने चार जीटीपी को बोला कि मेरे सपने में मेरे गर्लफ्रेंड ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। आप बताओ इसका मेरे रियल लाइफ से क्या कनेक्शन हो सकता है। अब ये कह रहा है कि देखो बेटा, लाइफ में कुछ तरक्की उरक्की कर लो, फिर इस तरह से सपने नहीं देखोगे। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि किस तरह के सपने तुम्हारे रियल लाइफ से क्या कनेक्शन रखती है विद दी हेल्प ऑफ चार्ट जीपीटी। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा चार्ट जीटीपी की स्क्रीन पे और मैं इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दूंगा। अब ध्यान से देखना, क्योंकि जिस दिन तुम प्रॉम्प्टिंग यानी इनपुट देना सीख गए ना, उसी दिन तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मैंने इसको बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ड्रीम इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करो और मैं तुम्हें अपने सपने के बारे में बताऊंगा जो मैंने देखा, एंड देन तुम मुझे मेरे सपने में आए हुए सिंबल एंड थीम्स के बेस पे मुझे बताओगे कि इसका मेरे रियल लाइफ से क्या कनेक्शन हो सकता है। सिंबल इन द सेंस लाइक मैंने सपने में कार देखा, देन इसका रियल लाइफ से क्या कनेक्शन हो सकता है। ओके, उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि देखो, तुम अपना कोई पर्सनल ओपिनियन मत देना मुझे, मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा उसी बेस पे तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दोगे। एंड नाउ जो मैंने पहली सपना देखी उसमें मेरे को एक बहुत बड़ा स्पाइडर पीछा कर रहा था, तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दी। अब चलो देखते हैं कि चार्ट जीटीपी का आउटपुट क्या है। मैंने एंटर किया एंड नाउ ही स्टार्टेड गिविंग आउटपुट। अब ये कह रहा है कि देखो, तुम्हारे सपने में एक विशाल स्पाइडर द्वारा पीछा किया जाना तुम्हारे पर्सनल संबंधों के आधार पर डिफरेंट चीजों का प्रतीक हो सकता है, जिसमें कुछ पॉसिबल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे है। पहला है फेयर और एंजाइटी। इट मीन सपनों में स्पाइडर अक्सर डर या चिंता से जुड़ी होती है। एक विशाल मकड़ी द्वारा पीछा किया जाना तुम्हारे रियल लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है जो तुम्हारे स्ट्रेस और डर का कारण बन रही हो। यह एक उभरते इशू और प्रॉब्लम का रिप्रेजेंट कर सकता है जिससे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा है फीलिंग ट्रैप्ड, मतलब सपनों में पीछा किए जाना तुम्हारे रियल लाइफ में भी किसी चीज द्वारा पीछा किए जाने या फंसने की फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। यह एक डिफरेंट सिचुएशन या संघर्ष, यहाँ तक कि तुम्हारे पर्सनल इमोशन से भी रिलेटेड हो सकता है। नाउ द थर्ड वन इज अनरिजोल्व्ड इशू। इट मीन सपनों में स्पाइडर आना तुम्हारे कोई हिडन और कोई अनरिजोल्व्ड इशू हो सकता है। इसी तरह 2-3 और इंटरप्रिटेशन है, तुम अपने अकॉर्डिंग एक बार गो थ्रू कर लेना। अब मैं इसको अपने दूसरा और तीसरा ड्रीम के बारे में बताऊंगा। एंड the third one is very dangerous, so please stay with the video to know more. Now I am saying to ChatGPT, my second dream was that my girlfriend broke up with me. Now he started giving output and finally it came, and the first interpretation is fear of loss, मतलब you don't wanna lose your GF, और इसी चीज का डर या इनसिक्योरिटीज हो सकता है तुम्हें। दूसरा है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन दी सेंस, हो सकता है तुम्हें अपने रिलेशनशिप पे डाउट हो, लाइक कि तुम्हारे मन में कुछ इस तरह के ख्याल आता हो कि पता नहीं कितनी लंबी चलेगी ये रिलेशनशिप। एंड द थर्ड वन इज कम्युनिकेशन इशू। हो सकता है तुम्हारे बीच कुछ कम्युनिकेशन गैप हो। एंड द फोर्थ वन इज पर्सनल ग्रोथ। हो सकता है कि तुम अपने पर्सनल ग्रोथ के लेके चिंतित हो, तुमने एक गोल सेट कर लिया हो कि नहीं अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, या एक स्वतंत्र लाइफ जीना चाहते हो। ओके, एज लाइक सेम एज एबोव। 1-2 और कॉन्टेक्स्ट है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड द फाइनली माई थर्ड ड्रीम वाज दैट आई डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। ये बहुत ही खतरनाक है। अक्सर हम इस तरह के सपने देखते हैं ना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है एंड देन आई डाइड। चलो अब देखते हैं कि ऐसे ड्रीम से अपने रियल लाइफ से क्या कनेक्शन हो सकता है। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज फियर ऑफ लॉस एंड वुल्नरेबिलिटी। इट मीन्स कि देखो, अगर तुम इस तरह के सपने देखते हो देन यू हैव अ फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। नाउ द सेकंड वन इज लाइफ ट्रांजिशन। इसका मतलब यह है कि देखो, ड्रीम ऑफ डेथ कभी कभी परिवर्तन या परिवर्तन का सिंबल हो सकता है। यह संकेत दे सकता है कि तुम्हारे लाइफ में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो सकता है या किसी नए चरण का शुरुआत हो सकता है। लाइक कार दुर्घटना का मतलब तुम्हारे लाइफ में किसी बुरी चीज का एंड हो सकता है और दूसरे नए चीज का स्टार्टिंग हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज फेयर ऑफ फेलियर एंड देयर आर सम मोर इंटरप्रिटेशन लाइक दिस, सो यू कैन गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ। तो अभी तुम समझ सकते हो कि चार्ट जीटीपी तुम्हारे पर्सनल लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है। दैट्स व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो और काम को आसान बनाओ। ये सारे प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो जाओ आप खुद से एक बार ट्राई करो और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना along with लाइक एंड कमेंट टू। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए प्रॉम्प्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।